क्या मथुरा प्रशासन को हादसे से पहले ये नहीं पता था कि बीएसए रोड पर इस तरह से कोचिंग सेंटर संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं? ये तब इनको बिल्डिंगें नहीं दिखाई देती हैं कि इनमें क्या चीजें बनी हुई हैं, किस तरीके से बनी हुई हैं। ये उस टाइम में क्यों नहीं चेक करते हैं? अब वहां पे 15 लोग बच्चे जो हैं वो मर गए, तब इनको ये चीजें पता चली कि हमें मथुरा में भी ये कार्रवाई करनी चाहिए, चेक करना चाहिए। आखिर उनको ये सूचना कैसे लगी कि मथुरा प्रशासन यहाँ कार्यवाही करने के लिए आ रहा है और कोचिंग सेंटर संचालक कोचिंगों पर ताला लगाकर यहाँ से फरार तक हो गए? न्यूज पंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेत्रपाल सिंह। इस समय में मथुरा के बीएसए रोड पर मौजूद हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे आप देख सकते हैं कि मथुरा प्रशासन के द्वारा कोचिंग सेंटरों पर कार्यवाही की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हादसे के बाद ही क्यों जागता है मथुरा प्रशासन? अभी हाल ही में फिलहाल बीती रात लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर के अंदर हादसा होता है और हादसे के बाद उसमें तकरीबन 15 लोगों की जान चली जाती है। जब लखनऊ में यह हादसा हुआ उसके बाद मथुरा प्रशासन की नींद उड़ी और मथुरा प्रशासन भी कार्यवाही करने के लिए धरातल पर उतर आया। लेकिन हमारा सवाल वही है कि आखिर हादसों के बाद ही मथुरा प्रशासन को कार्यवाही की याद क्यों आती है? क्या मथुरा प्रशासन को हादसे से पहले ये नहीं पता था कि बीएसए रोड पर इस तरह से कोचिंग सेंटर संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं? यहाँ अगर आप देखेंगे तो कोचिंग सेंटर है और रेस्टोरेंट भी है, दीक्षित लाइब्रेरी है। आप देख सकते हैं कि मानकों पर कोई भी कोचिंग सेंटर खरा नहीं उतर पा रहा है। लेकिन प्रशासन हादसे के बाद जागा और यहाँ कार्यवाही करने के लिए आया हुआ है। आप देख सकते हैं प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। लेकिन फिर से सवाल वही खड़े हो रहे हैं कि जिस समय हमने यहाँ वीडियो कैप्चर की तो जो कोचिंग सेंटर थे, कई कोचिंग सेंटर यहाँ खुले हुए थे, लेकिन आखिर उनको ये सूचना कैसे लगी कि मथुरा प्रशासन यहाँ कार्यवाही करने के लिए आ रहा है और कोचिंग सेंटर संचालक कोचिंगों पर ताला लगाकर यहाँ से फरार तक हो गए? ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में है। ये कोचिंग सेंटर लगातार बीएसए रोड पर चल रहे हैं और आज से नहीं, कई वर्षों से चल रहे हैं। तो क्या प्रशासन को नहीं पता था कि जो कोचिंग सेंटर यहाँ चल रहे हैं वो मानकों के विपरीत चल रहे हैं? और जब हादसा हुआ तो आज मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को भी कार्यवाही की याद आई और अग्निशमन विभाग को भी कार्यवाही की याद आ गई। लेकिन इससे पहले मथुरा प्रशासन को कोई याद नहीं आई। दिल्ली में हादसा हुआ तो मथुरा विकास प्राधिकरण जागा और होटलों पर कार्यवाही की बात कही। इसके बाद आज जब कोचिंग संचालन में लखनऊ में हादसा हुआ उसके बाद आज मथुरा प्रशासन जागा और यहाँ कोचिंग सेंटरों पर कार्यवाही की जा रही है। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कार्यवाही की जा रही, बात ये है कि कार्यवाही की जा रही अच्छी बात है, लेकिन ये कार्यवाही तब क्यों नहीं होती है जब ये सब कुछ नहीं हुआ होता है? क्योंकि ये लोगों की ही जिम्मेदारी है कि रूल्स कैसे फॉलो होने हैं। ये तब इनको बिल्डिंगें नहीं दिखाई देती हैं कि इनमें क्या चीजें बनी हुई हैं, किस तरीके से बनी हुई हैं। ये उस टाइम में क्यों नहीं चेक करते हैं? अब वहां पे 15 लोग बच्चे जो हैं वो मर गए, तब इनको ये चीजें पता चली कि हमें मथुरा में भी ये कार्रवाई करनी चाहिए, चेक करना चाहिए। इससे पहले क्यों नहीं ये सारी चीजें चेक की जाती? ऐसे ही दिल्ली में जब पानी भर गया था अंडरग्राउंड में, उसके बाद यहाँ का प्रशासन जगाता है और सारी कार्रवाई यहाँ पे हुई थी, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है। क्या मुझे अब भी यही लगता है कि शायद ये सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए सारी चीजें हो रही हैं और देखते हैं आगे बाकी सारा क्या होगा। और यहाँ तो यही है कि जो भी है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, बाकी देखते हैं यहाँ का प्रशासन अब आगे क्या कार्रवाई करता है। अभी जो कार्य कर रहे हैं ठीक है, बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन ये कार्य प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए, पूरे मथुरा में होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बीएसए पे हो गया क्योंकि ये हवे। जाते जाते आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि ये कार्यवाही सिर्फ दिखावा रहेगी या वास्तविक में कार्यवाही रहेगी? देखते रहिए न्यूज पंच 24।